नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर पार्ट 9 एक खौफनाक हत्यारी डायन का लेकर आई हूँ। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो कहानी शुरू करते हैं। रघुनाथ बेहताश दौड़ता हुआ उसी ठिकाने पर पहुँचता है जहाँ पर पहले रानी की लाश मिली थी। सविता भी उसी पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। उसके भी सीने पर वार हुआ था। बलदेव उसके पैरों से लिपट जाता है। सविता, सविता मेरी बेटी, उसने तुझे भी मार दिया। सविता, पहले रानी, फिर बलदेव, फिर रामू, श्याम, नैना, विक्रांत, राकेश। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। हा 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 हा। अब मेरी बारी है, हा 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 हा। अचानक वह पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी उसके पीछे किसी ने हाथ रखा। मैं पलटकर देखता है। नितिन बेटा, उसने मेरी बेटी को मार डाला, उसने मेरी बेटी को मार डाला। अब मेरी बारी है। उसने मेरी सविता को मार डाला, मेरी बेटी को मार डाला। अब मेरी बारी है। अब वह मुझे भी मार डालेगी। अब मेरी बारी है। तभी भोला राम नितिन से कहता है, सर, लगता है ये हो गया है। क्या पागल सर, पकड़ो इसको और लेकर जाओ। एक्टिंग करता है साला। रघुनाथ को पुलिस वाले ले जाते हैं। नितिन सविता की लाश को देखता है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी मर गई है। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रघुनाथ बार बार चिल्ला रहा था। डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाता है और वह बेहोश हो जाता है। इनको ग्लूकोज चढ़ा दो, डॉक्टर साहब नर्स से कहता है। तभी वहाँ पर नितिन भी आ जाता है। डॉक्टर साहब, बेटी की अचानक मौत से इनका बहुत बड़ा सदमा पहुँचा है। डॉक्टर साहब नितिन से कहते हैं, सी अभी हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब नितिन को कहते हैं, क्या मैं इनका बयान ले सकता हूँ। नितिन डॉक्टर साहब से पूछते हैं। सॉरी सर, इस वक्त वह होश में नहीं है। यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। हवलदार, जब उसे होश आ जाए तो मुझे इत्तला कर देना। नितिन भी हवलदार को कहकर वहाँ से चला जाता है। लगता है सविता और उसके पति राकेश की मौत हो गई है, तांत्रिक बाबा कहता है। नितिन सर पकड़े हुए बेबस बैठा हुआ था। हाँ बाबा, तुम सही कह रहे हो, अब रघुनाथ की बारी है। वह फिर नितिन को देखते हुए कहता है, उसको मेरे सिवाय कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर। अचानक नितिन खड़ा हो जाता है। कौन मारेगा उसे? तुम तो तंत्र मंत्र की बातों पर विश्वास नहीं करते ना। कौन? एक विचित्र आत्मा, एक भटकी हुई रूह उसका पीछा कर रही है। रूह? आत्मा? किसकी आत्मा? ये तो रघुनाथ ही तुम्हें बता सकता है। हाँ, अगर वह भी जिंदा रहा तो, बाबा नितिन को कहता है। नितिन सोच में पड़ जाता है। तुमने बहुत देर कर दी इंस्पेक्टर, अगर मेरा कहा माना होता तो। बाबा फिर कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मैं अब भी कह रहा हूँ। हाँ, आओ मेरे साथ। नितिन हवालात का दरवाज़ा खोल देता है। हॉस्पिटल में रात का अंधेरा, कोई नहीं था। एक चुप सी खामोशी। रघुनाथ के वार्ड का दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक उसकी ग्लूकोज की नली निकल जाती है। वह डायन रघुनाथ की तरफ जैसे ही जाती है, रघुनाथ के गले का ओम उसे दूर फेंक देता है। उसका चेहरा फिर से इतना भयानक हो जाता है कि रूबी देख ले तो कांप जाए। अचानक रघुनाथ की आंख खुल जाती है और वह अपने हाथों में लगे ग्लूकोज की नलियों को देखता है और तभी उसकी नज़र चुड़ैल पर पड़ती है और वह चीख उठता है, आ! वह उठकर भागने लगता है। बचाओ बचाओ बचाओ। वह भागता हुआ एक नर्स की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसके कंधे पर हाथ रखता है, वह भी उसे चुड़ैल ही दिखती है। बचाओ बचाओ। वह गलियारे से हॉस्पिटल से बाहर भागता है, लेकिन बाहर कुछ स्टाफ और डॉक्टर उसे पकड़ लेते हैं। डॉक्टर डॉक्टर, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। बाहर तूफान चल रहा था। इस पागल को अंदर लेकर आओ, डॉक्टर अपने आदमियों से कहता है। सभी रघुनाथ को पकड़कर अंदर ले जाते हैं, लेकिन किस्मत खराब
रघुनाथ उसके गले का ओम वहीं गिर जाता है। अंदर लेकर सब उसे बेड से बांध देते हैं और डॉक्टर उसे इंजेक्शन देता है। डॉक्टर डॉक्टर मुझे मत बांधिए, वो मुझे मार डालेगी। मुझे मत बांधिए, वो मुझे मार डालेगी। कोई बचाओ, कोई बचाओ। रघुनाथ लगातार चिल्लाए जा रहा था, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। अचानक रघुनाथ की नज़र डॉक्टर के पीछे दरवाजे पर पड़ती है और वह उसे दरवाजे से झांकती हुई नजर आती है। वो देखिए, वह आपके पीछे खड़ी है। डॉक्टर पीछे मुड़कर देखता है, मगर वहाँ कोई नहीं थी। डॉक्टर, वह मुझे मार डालेगी, वह मुझे मार डालेगी। लेकिन डॉक्टर उसकी सुने समझे बिना उसको इंजेक्शन दे देता है और कुछ क्षण में वह बेहोश हो जाता है और सभी डॉक्टर नर्स वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वह चुड़ैल वहीं थी, जो किसी को नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन रघुनाथ को फिर से उसके होने का एहसास होता है और वह अपनी आंखें खोलता है और उसकी नज़र फिर चुड़ैल पर पड़ती है। वह चीख पड़ता है, नहीं नहीं, लेकिन वह अपने लंबे लंबे नाखून से उसका सीना फाड़ देती है। आ आ और रघुनाथ अपनी आखिरी सांस भी छोड़ देता है और वह चुड़ैल उसके शरीर से सारी पसलियाँ, फेफड़े सब निकाल कर फेंकती है और सारा खून पीने लगती है। उसके शरीर के मांस को सुअर की तरह खाने लगती है। उस भयानक दृश्य को देखकर सच में कोई बेहोश ही हो जाएगा। रघुनाथ भी बुरी मौत मारा जाता है। जैसे ही नर्स रूम में अंदर आती है, वह रघुनाथ की हालत देखकर चीख मारती है, आ खून। तभी वहाँ नितिन की गाड़ी आकर रुकती है। तांत्रिक बाबा और नितिन अंदर आते हैं। इधर नर्स दौड़ती हुई चिल्लाती हुई बाहर आती है। क्या हुआ, क्या हुआ सिस्टर? नितिन नर्स से पूछता है। खून खून। नितिन भागते हुए रघुनाथ के रूम में आता है। रघुनाथ की हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है। बाबा और नितिन एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे। आखिर चुड़ैल अपना काम कर गई थी। नहीं नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। तुम समझ क्यों नहीं रहे नितिन? नीलिमा नितिन को चिल्लाते हुए कहती है। क्यों नहीं हो सकती शादी? हमने एक दूसरे से मोहब्बत की है, प्यार किया है नीलिमा। बड़ों के आशीर्वाद से हमारी सगाई भी हुई है और सगाई की मंजिल होती है शादी। नितिन नीलिमा को समझाते हुए कहता है। हाँ, शादी होती है, लेकिन बर्बादी नहीं। तो अच्छी तरह जानते हो नितिन, हमारे घर में जिस किसी लड़की की शादी हुई है, सिर्फ उसी की मौत नहीं, बल्कि उसके साथ साथ उसके सुहाग की भी मौत हुई है। नीलिमा ने नितिन को मनाते हुए कहा। नीलिमा, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मौत से डरती हो? नितिन ने गुस्से में नीलिमा से कहा। हाँ हाँ हाँ, लगता है डर, लेकिन अपनी मौत से नहीं, तुम्हारी मौत से। तुम्हारी जिद के लिए मैं एक विधवा माँ की लाठी नहीं छीन सकती। तभी नितिन की माँ भी वहाँ आ जाती है। नीलिमा, माँ नीलिमा को पुकारती है। माँ जी। वह नितिन की माँ के गले लगकर रोने लगती है। ये तुम दोनों में क्या झगड़ा हो रहा है? माँ ने कहा। देखिए ना माँ, नितिन शादी के लिए जिद कर रहा है। वह माँ जी से शिकायत भरे लहजे में कहती है। शादी जिद नहीं होती बेटी, शादी तो एक सपना होता है, एक बेटे का सपना, एक माँ का सपना। क्या तुम मेरा सपना पूरा नहीं करोगी? नीलिमा। माँ भी नीलिमा को समझाती है। मगर इस सपने की हकीकत कितनी भयानक है माँ जी, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। मेरे सामने मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया। श्याम अंकल का हुआ और अब रघुनाथ अंकल के साथ साथ सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं जानती हूँ अब मेरी बारी है, लेकिन मुझे अपनी परवाह नहीं है। पर आप जानबूझकर अपनी कोख क्यों उजाड़ना चाहती हो माँ? नीलिमा माँ जी को भी मनाने की कोशिश करती है। लड़का माँ का गौरव होता है बेटी। मुझे फ़क्र है अपने बेटे पर, जो अपनी जान हथेली पर रखकर तुमसे शादी करना चाहता है। माँ, आज तूने मेरा सर शान से ऊंचा कर दिया। तू महान है। आज मैं अपना सीना चौड़ा कर कर कह सकता हूँ कि मैंने एक शेरनी का दूध पिया है। वह अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है। मगर तेरे जैसे हिम्मत इसमें कहाँ? वह नीलिमा का हाथ पकड़ते हुए कहता है। यह बात नहीं है नितिन, अगर मैं तुम्हारे लिए जी सकती हूँ तो मर भी सकती हूँ, वह नितिन से कहती है। तो फिर शादी के लिए हाँ कह दो। नीलिमा हाँ।
वह उससे प्यार से कहता है, हाँ ठीक है। नीलिमा हाँ कह देती है। दोनों के फेरे पूरे होते हैं, शादी संपन्न होती है। माँ का आशीर्वाद लीजिए, पंडित जी कहते हैं। जुग जुग जियो बेटे, सदा सुहागन रहो। माँ दोनों को आशीर्वाद देती है। बेटा तुम दोनों जाकर अपने कमरे में आराम करो। माँ कहती है, जी माँ। नितिन कहता है। दोनों तांत्रिक बाबा से भी आशीर्वाद लेते हैं और अपने रूम में जाते हैं। नितिन की माँ जैसे ही दरवाज़ा बंद करती है, वह डायन उसके सामने खड़ी देखती है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। दोनों कमरे में बातें करते हैं। तभी ट्रिंग ट्रिंग टिंग ट्रिंग फ़ोन की घंटी बजती है। नितिन जैसे ही फ़ोन उठाता है, फ़ोन के तार अपने आप उस पर बंधने लगते हैं। यह देख नीलिमा डर जाती है और चीख मारने लगती है, नितिन नितिन। कमरे के पास ही बैठे तांत्रिक बाबा नीलिमा की आवाज़ सुनते हैं तो बाबा उठकर उनके कमरे की तरफ जाते हैं और एक बड़ा सी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति उनके पीछे चलने लगती है। जैसे ही वह नितिन के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। इधर अंदर नीलिमा बाबा को बुलाने के लिए दरवाजे खोलने की कोशिश करती है। दरवाज़ा नहीं खुलता। वह हड़बड़ाहट में पीछे का दरवाज़ा खोलती है तो डायन उसके सामने खड़ी पाती है। वह उसको अचानक सम्मोहित कर लेती है। बाबा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं अपने मंत्रों से, तभी वह मूर्ति पीछे से आकर उसको खींचने लगती है। बाबा अपने मंत्र से मूर्ति को टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं। अंदर नितिन तारों से भिंच रहा था। उसकी आंखें फटने को हो रही थीं, जैसे अभी आत्मा आंखों से निकल जाएगी। बाबा अपने मंत्र पढ़कर उस पर एक भभूत मारते हैं और तार अपने आप खुलने लगते हैं। नितिन नीचे गिरता है। दोस्तों अंतिम पार्ट में जानेंगे डायन की सच्चाई। आखिर किस चीज़ का बदला वह सबसे ले रही थी? क्या होगा नीलिमा का? क्या बचा पाएगा नितिन अपनी नीलिमा को? अंतिम पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा। खौफ जारी रहेगा अगले पार्ट तक। तो दोस्तों मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और शेयर करने में कंजूसी ना करें। धन्यवाद।